अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लर्निंग विद कप ऑफ टी के साथ आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आपके लिए महीना बायस रहमत हो और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ लेकर आए। हम बात कर रहे थे लैंग्वेज ऑफ एप्रिसिएशन की। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू आप अपनी बात को, आपके दिल में जो खुशी हुई है किसी को देख के या किसी एक काम से, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको कन्वे कर सकते हैं डिफरेंट वेज से। हमने पहले डिस्कस किया वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन के थ्रू, यानी कि आप वर्बली बता सकते हैं दूसरों को, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, या आप जब उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, ये भी बेसिकली एक लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की, लैंग्वेज अप्रिसिएशन को अगले बंदे को बताने के लिए। इसी तरह जब आप लोगों को असिस्ट करते हैं किसी भी टास्क, कोई काम कर रहे हैं, तो ये भी आपकी एक लैंग्वेज ऑफ एप्रिसिएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर आते हैं, आपकी स्पाउस हैं, वो सारा दिन काम किया, उन्होंने बच्चों को संभाला, तो शाम टाइम आपने उनको चाय का एक कप बना के दे दिया या कोई सी काम में हेल्प कर दी, तो ये भी एक लैंग्वेज ऑफ एप्रिसिएशन है। इससे क्या होगा, जब आप ये काम करेंगे तो अगले बंदे को अपनी वर्थ फील होगी, उनको अच्छा लगेगा कि उनको मेरी केयर है। बेसिकली ये क्या है कि ये केयर बताने का एक अंदाज़ है, उनके सारे दिन के जो काम हैं या उनकी जो तवज्जो है, जो उनकी तरबियत है बच्चों के लिए, उनके लिए एक जो है वे ऑफ एक्सप्रेशन है आपकी एप्रिसिएशन का। इसी तरह अगर आपके वालिद हैं या वालिदा हैं, तो वो आपको काम कहते हैं और आप खुशी खुशी वो काम करते हैं और टाइम से वो काम कंप्लीट कर देते हैं, तो ये भी एक एक्ट है, एक खूबसूरत सा एक एक्ट है आपका जो है एप्रिसिएशन को कन्वे करने का। अच्छा, इसके साथ और भी जो है एक लैंग्वेज है, वो है टेंजिबल गिफ्ट्स की। ऑब्वियसली नॉर्मली हम या तो वर्बल कम्युनिकेशन को या गिफ्ट्स को एप्रिसिएशन के ज़ुमरे में लेके आते हैं। तो जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो बेसिकली ये भी यही है कि आप उनको उनकी तारीफ़ करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं, कितने सिग्निफिकेंट, कितने इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इसके लिए आप हमेशा ये माइंड में रखिएगा कि राइट टाइम पे राइट गिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। और सबसे एक और अहम बात कि गिफ्ट जो है, हर कोई गिफ्ट को अप्रिशिएट नहीं करता। हमने पहले भी बात की कि हो सकता है आपकी स्पाउस रिलेशनशिप में आप अपने स्पाउस को कोई महंगे से महंगा गिफ्ट दे रहे हो, लेकिन उनको खुशी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो टेंजिबल गिफ्ट्स हैं, ये उनके लिए लैंग्वेज ऑफ एप्रिसिएशन अप्रोप्रिएट उनको नहीं लगता है। उनके लिए हो सकता है क्वालिटी ऑफ टाइम हो। तो ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि और जब आप गिफ्ट दे रहे हो तो ये ज़रूर देखें कि वो जो गिफ्ट है, जिस पर्सन को आप दे रहे हैं, क्या वो उसके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है। तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी पसंद के मुताबिक कोशिश करें दें। और गिफ्ट देने से तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी है कि आप गिफ्ट दें, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। हाँ, ये देखें कि अगले बंदे को के मुताबिक हो, उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक हो। किसी को बुक्स हो सकता है पसंद हो सकता है किसी को ज्वेलरी पसंद हो सकता है किसी को कोई सीनरीज़ पसंद हो। तो आप उनके मुताबिक उस चीज़ को देखें और वो चीज़ दें, तो उसकी अहमियत और उसका जो एक फ़ायदा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और इसके साथ साथ फ़िज़िकल टच, ऑब्वियसली ये भी आपका एक लैंग्वेज ऑफ एप्रिसिएशन है। लेकिन ये आपने ज़रूर माइंड में रखना है कि हर कल्चर में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। कहीं पे फिज़िकल टच हो सकता है, अगला बंदा ऑफेंसिव हो जाए, उसको पसंद ना आए। तो ये स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत और इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ऑफ एप्रिसिएशन है। आप उनको गले लगाएं, आप उनको उनके कंधे पे हाथ रखें, और फिज़िकल टच से उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिलती है। तो ये जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि विच लैंग्वेज इज़ मोस्ट मीनिंगफुल टू यू। ये तो आप देखें कि आपको गिफ्ट लेना ज़्यादा पसंद है, आपको ये अच्छा लगता है कि कोई वर्बली आपको अप्रिशिएट करे, कि आपको ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको गिफ्ट ना दें लेकिन आपको क्वालिटी टाइम दें, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो आपके लिए है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप
अगला बंदा जो है या आपके जो लव्ड वन है उनकी लैंग्वेज क्या है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है हमने बार बार ये बात की, हो सकता है आप उनको गिफ्ट दे रहे हो, लेकिन उनके लिए क्वालिटी ऑफ टाइम लैंग्वेज जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है उनको वर्बली आप बोल रहे हो कि वाह आपने बहुत अच्छा किया, वंडरफुल, लेकिन आप फिज़िकल टच नहीं दे रहे, आप उनको हग नहीं करे जिनके लिए वो तरसे हुए हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको उनके लैंग्वेज की समझ आ जाएगी तो आप उनको उस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो वंडर्स क्रिएट करेगा, मौजज़े भी हो जाते हैं। उनके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी मोटिवेशन ले आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, उन पे ये आजमा के देखें, प्रैक्टिस करके देखें तो आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। और एक और अहम बात इसमें, कुछ लोग इस चीज़ पे जो है उनको लगता है कि मैं किसी को थैंक यू बोलूँगा या किसी को अप्रिशिएट करूँगा तो जैसे ये है कि यू फील लेस। ऐसा नहीं होता है, ये ईगो का मसला नहीं है, बल्कि जब आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं, जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं तो ये उनके अंदर एनर्जी लेके आता है, मोटिवेशन लेके आता है और उनके दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और अगर आपकी लाइफ में आपके प्यारे हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, कोई भी है, अगर उनकी लाइफ में कोई अचीवमेंट हो, उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो तो प्लीज़ डू अप्रिशिएट दैम इमीडिएटली। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक शख्स था, उसका एक दोस्त था, वो एडिटर था बेसिकली, उसने कोई अचीवमेंट की लाइफ में, तो उस दोस्त ने सोचा कि मैं अभी से इसको ना एक लेटर लिखता हूँ, लेटर ऑफ कंग्रेचुलेशन का अपने फ्रेंड को, लेकिन वो उस वक़्त ना कर सका, 1-2 दिन डिले हो गया। तब उसने सोचा कि उसने तो बहुत सारे लोगों से अप्रिसिएशन के, कंग्रेचुलेशन के कार्ड भी रिसीव किए होंगे, मुबारकबाद रिसीव की होगी, तो मेरे एक से क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर कुछ दिन गुजरे तो उसकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई, तो उसने उसको बताया अपनी सोच के बारे में कि मैंने ऐसे सोचा था लेकिन मैं कर नहीं सका। तो आपको कितने लेटर्स आए होंगे, तो कितने आए, इस तरह हम पूछ लेते हैं फ्रेंड से। तो उसने कहा आपको क्या लगता है कितने आए होंगे। तो इस फ्रेंड ने कहा कि उसने गेस लगाया कि काफ़ी सारे होंगे, लेकिन एडिटर ने क्या कहा मैं आपको बताऊं। उसने कहा नहीं, नॉट इवन वन। तो मतलब उसको किसी ने भी अप्रिशिएट ना किया उस चीज़ को, उसके जो सोशल सर्कल होगा, किसी ने कंग्रेचुलेशन का लेटर नहीं भेजा, मैसेज नहीं भेजा। शायद सभी इसी तरह सोच रहे होंगे जिस तरह उसके फ्रेंड ने सोचा होगा कि बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तो मेरा शायद जो है उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगी मेरे कहने की। तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है अगला पर्सन आप ही के जो है एक अप्रिसिएशन का मुंतज़िर हो, और तो आपने माइंड में ये ज़रूर रखना है कि किसी की भी छोटी सी भी अचीवमेंट हो, अच्छा काम हो, तो उसको फ़ौरन से पहले अप्रिशिएट करें, फ़ौरन से पहले उनको बताएं कि आपके लिए वो कितने मायने रखते हैं, कितने अहम हैं। तो आज से हम ये काम करते हैं कि हमने अप्रिशिएट करना है हर उस चीज़ को, हर उस रिश्ते को, हर उस काम को जो हमारे पास है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी में उन तमाम नेमतों को शुमार करें जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी में दी हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है वो तो हम गिन ही नहीं सकते, लेकिन हम लोगों का मसला ये है कि हमारे पास जो है उसको हम सोचते नहीं, उसको हम थैंक्स नहीं बोलते। जो नहीं है उसके लिए हम फ़िक्रमंद रहते हैं। तो आज से जो नहीं है वो नहीं है, जो है कम से कम उसको डेली की बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, अल्लाह को थैंक्स बोलें, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें। तो उसने आपको आँखें दी, उसने आपको कान दिए कि आज आप ये सुन रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से महरूम हैं। तो अल्लाह ताला का उस ज़ात का शुक्र अदा करें जिसने आपको ये सब कुछ दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एप्रिशिएट योर सेल्फ, यू आर वर्थ इट। बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सबको अप्रिशिएट करते हैं लेकिन हम खुद पे ध्यान नहीं देते। खुद को भी अप्रिशिएट करें, खुद से भी प्यार करें, खुद की भी तारीफ़ किया करें। इस पे हम कभी डिटेल में बात करेंगे कि आपने खुद को अप्रिशिएट कैसे करना है।
اسٹارٹ اپریشیٹنگ یور پیرنٹس. ان کو بتائیں کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. وہ سارا دن آپ کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی زندگی میں وہ کتنے اہم ہیں یہ بتانا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم مس کر جاتے ہیں, لیکن یہ کتنے معنی رکھتی ہیں اور کتنے ونڈرز کریٹ کرتی ہیں. یہ تبھی آپ کو پتہ چلے گا جب آپ یہ کریں گے. آپ کی فیملی ہے, آپ کا اسپاؤس ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے جو بھی ممبرس ہیں فیملی میں, ان کو اپریشیٹ کریں. چھوٹی چھوٹی گفٹس دیں, چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں کریں, چھوٹے چھوٹے کام, چھوٹی چھوٹی ان کا اگر کسی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے کوئی اچھا سوٹ پہن لیا ہے تو فوراً سے پہلے ان کو بتائیں کہ بابا آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, بھائی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی میں لانا سیکھیں. بچوں کو سب سے امپورٹنٹ کہ ضرور اپریشیٹ کریں. آپ کی اپریسیشن بچے کو آسمان تک لے کے جا سکتی ہے, اور آپ کی ڈی موٹیویشن بچوں کی پرسنالٹی تباہ کر سکتی ہے. ہمیشہ مائنڈ میں رکھیے گا. اور بچوں کو اپریسیشن ہر لمحہ ہر پل چاہیے ہوتی ہے. ان کو ہر طرح کی اپریسیشن چاہیے. ان کی لینگویج آف اپریسیشن کوئی ڈومیننٹ ہو سکتی ہے, لیکن بیسیکلی ان کے لیے جتنی بھی میں نے لینگویجز آف اپریسیشن ڈسکس کی ہیں وہ سب ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات, اپریشیٹ نیچر. خود بھی اپریشیٹ کریں. اپنے بچوں کو جو ہے بتائیں کہ یہ نیچر ہے کیا, اور یہ نیچر جو ہے یہ بیسکلی جو آپ جتنا نیچر کے کلوز ہوتے ہیں آپ رب کے بھی اتنے ہی کلوز ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ اپریشیٹ کرنا سیکھیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اشفاق احمد صاحب کی, کہ وہ کہا کرتے تھے جن راہوں پہ آپ چلتے ہیں ان کو بھی تھینک یو بولا کریں. جس درخت کے نیچے آپ بیٹھتے ہیں اس درخت کی اور چھاؤں کی بھی تھینک یو بولا کریں. ان کو اپریشیٹ کیا کریں کہ آپ نے ہمیں چھاؤں دی, آپ نے اس روڈ میں مجھے راستہ دیا. اوبیسلی اپنے دوستوں کو فرینڈ جو ہے ان کو اپریشیٹ کریں. ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. اور اگر آپ پروفیشنل لائف میں ہیں تو پلیز جس نے بھی کوئی اچیومنٹ کی ہے, جس نے اچھا کام کیا ہے, جس نے آپ کو ہیلپ کیا ہے, ان سب کو ضرور بتائیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے لیے کتنے معنی رکھتی ہیں, بہت اہم ہیں. اور آخر میں یہی بات کہ ہم اکثر اپنی چیزوں میں, اپنے کاموں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپریشیٹ بھی کرنا ہے. چاہے وہ نیچر ہو, چاہے وہ فیملی ہو, چاہے وہ فرینڈس ہوں, چاہے وہ اپنی ذات ہو. تو کبھی ان چیزوں کو مت بھولیے گا, اوور لک مت کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں رحمتیں اور اپنا فضل لے کے آئے. تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور آپ ہمیں ضرور بتائیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ سب کیسا لگا. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.